कहा गया है कि भगवान की कथा जीवन की व्यथा को दूर करती है, लेकिन कब दूर करती है? जब हम भगवान की कथा को अपने जीवन से जोड़ेंगे तब। अगर केवल हम मात्र कहानी मान करके सुनेंगे कि अरे ये तो रामायण की कई कहानियां हैं, अलग अलग पात्रों की अलग अलग कहानियां हैं, इससे हमें क्या लेना देना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये केवल कहानी नहीं है, फिर ये किसी के जीवन की लीला है। जैसे आज जो आप कर रहे हो ना, ये आगे आने वाली 2-3 पीढ़ियों के बाद आपकी जो भी बातें होंगी उन लोगों को कहानी लगेगी। जो हमारे पूर्वज चले गए, जिन्होंने अपने जीवन का अनुभव लिखा, वो मात्र केवल कहानी नहीं है, वो एक किसी के जीवन का सच है। जिसे हम कहानी मान के सुनते हैं ना, वो कहानी नहीं है, वो जीवन का सच है। जो उनका सच है वही आपके जीवन में भी कहीं न कहीं घटित होता है। उनका सच आज आपका सच है और आपका सच आगे आने वाले समय में किसी और का सच होगा। तो ये जीवन दर्शन है, किसी का जीवन है आपके सामने। आप किसी के जीवन के बारे में सुन करके अपने जीवन में कुछ नई सीख ले सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जब हम भगवान की कथा को या अपने ग्रंथों की कथा को या हम अपने जितने भी पुराने हैं, हमारे पूर्वज जो जा चुके हैं, जब हम इनकी कथाओं को, इनके जीवन लीलाओं को अपने जीवन से जोड़ते हैं, तो हमारे जीवन की जो कमियां हैं वो दूर होती हैं और अच्छाइयां बढ़ जाती हैं, अच्छाइयों में बदल जाता है। और जब अच्छाइयों में बदलेगा तभी तो हमारी व्यथा दूर होगी। जी, इसलिए कहा जाता है कि जीवन की व्यथा भगवान की कथा तभी मिटाएगी जब हम भगवान की कथा को अपने जीवन की व्यथा से जोड़ देंगे। तब हमारा जीवन दर्शन क्या कहता है? हमारा जीवन दर्शन कहता है कि जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा जीने का प्रयास करें। और ये कहाँ से सीखने के लिए मिलेगा? ये हमारे सदग्रंथ बताएंगे, ये हमारे पूर्वज बताएंगे, ये हमें रामायण भागवत गीता का पाठ बताएगा, ये हमारे संत महात्मा लोग बताएंगे। हम आप सभी श्रवण पान कर रहे थे कि जीवन के अलग अलग उम्र में, जीवन के अलग अलग पड़ाव में जीव को क्या करना चाहिए। जब बाल्य अवस्था हो तो शिक्षा अर्जित की जाए, जब युवा अवस्था हो तो परिवार को संभाला जाए और परिवार के चलाने लायक धन अर्जन किया जाए, और जब चौथी अवस्था आ जाए यानी वृद्धावस्था आ जाए तो सारी जिम्मेदारियों को छोड़ करके अपने आप को भगवान से जोड़ लिया जाए। हर उम्र की, हर अवस्थाओं की एक अलग अलग व्यवस्था है।